हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती में एक छोटी सी जीत की खुशबू आई है कुछ लोगों के लिए, और इन फ्यूचर सीटेट वालों के लिए क्या खबर आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। रिव्यू पिटीशन को लेकर बहुत सारे लड़के परेशान हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं उसके बारे में भी आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहाँ पर जो पेपर 3 जो 1 to 5 में पेपर 3 आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, लोग कॉल करके, मैसेज करके या फिर आप ईमेल करके जो परेशान हो रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है। थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। आपका जो भी आंसर की है या रिस्पॉन्स की है वो आपको डाउनलोड होता हुआ दिखेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड रिजल्ट के बाद सीटेट वाले बहुत खुश हैं क्योंकि उनका स्कोर जो है बम बम हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप सभी भाइयों बहनों को। और भगवान से, ईश्वर से मेरी कामना है, जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसने अपनी काबिलियत का लोहा इस सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में दिखाई है, उन सभी का ईश्वर की कृपा से सभी का सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो जेटेट हो या फिर सीटेट हो, जिनका भी हो सबका भला हो। जो टैलेंटेड है उनकी सिलेक्शन को जो है भगवान सुनिश्चित जरूर करे। तो फिलहाल 26,001 सहायक आचार्य भर्ती के बारे में बात करेंगे। क्या खुशखबरी आई है और रिव्यू पिटीशन को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और सहायक आचार्य में ये पहला खेला हुआ है। 21/4/2025 रात की अभी खबर है। और एक और सबसे बड़ी सूचना मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप जेटेट वाले हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस पे आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो पेपर 1 to 3, किसी में भी शर्माने वाली बात नहीं है। या फिर सीटेट वाले भी हैं, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। जेटेट वाले जिनका नहीं हुआ है, आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @I-मिथुन सिंह। अगर आपको ईमेल करने में दिक्कत आ रही है तो अपने घर के जो बच्चे हैं उनसे पूछ लें ईमेल कैसे करें, या फिर यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो देख लें, या फिर इंस्टा पे अगर आप वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो देन आप मैसेज मुझे कर सकते हो। ये तो हुई पहली बात। अंदर की खबर आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे अपने अंदर की खबर जो जेटेट में मीटिंग्स में हो रही है, कुछ चीज़ें मेरे पास आती है, डेफिनेटली फिल्टर के रूप में आती है। आई वॉन्ट रॉ इन्फॉर्मेशन, जो सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, आई नीड दैट। तो प्लीज़ डू शेयर। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आपको भी पता है कि हाल में ही 2100 रुपये जो है लिया गया है। अब इसके मामले में जो और भी कुछ खबर आएगी, डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे जासूस लगे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हैं, और कुछ लोगों ने तो पैसे भी दिए हैं। दिस इज वंडरफुल प्लेस। झारखंड बहुत वंडरफुल प्लेस है। लोग पैसे दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ग्रेट, वंडरफुल। अब देखिए, कुछ और चीज़ों को बात में रखूंगा। सबसे पहले देखिए, जो परेशानी है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें खबर होगी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। देखिए, ये तो हम लोगों का प्लान ए है। प्लान बी, अगर ये रिव्यू पिटीशन हम लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, जो कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, दुआ कीजिए कि हम लोगों का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए। अगर ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है देन वी विल गो फर्दर। सुनवाइयाँ होगी और सामने वाले जो हमारे बहुत अच्छे, बहुत मित्रवत व्यवहार रखने वाले लोग हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, और 2-4 कोर्ट में जो है जिस तरह से संवैधानिक तौर पर वो चीज़ें होती है, दो लोग आपस में, वहाँ पे तकरार होगी, जिरह होगा। तकरार क्या होगी, जिरह होगी। वहाँ पे लोग अपनी बातों को रखेंगे, उधर से भी अपनी बातों को रखा जाएगा, और इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, प्लान बी क्या है हम लोगों के पास। प्लान बी में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग अगर वहाँ से रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होता है देन वी विल गो फॉर द कैंसिलेशन के थ्रू। मैंने डे 1 से माना है कि ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए सीटेट के साथ। टर्म एंड कंडीशन ये है कि सीटेट के साथ ये भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर नहीं होती है ये भर्ती प्रक्रिया, सीटेट के बिना होती है, तो ये भर्ती प्रक्रिया को हम लोग रद्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बार बार आप सभी भाइयों बहनों को कह रहा हूँ कि कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता है आपको। जेटेट वाले हर जगह से उनको जीत मिली है, सरकार भी चाह रही है बहाली पूरा करने के लिए। न्यूज़पेपर में आप देख ही रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन उनके साथ है, और भी हाई कोर्ट का भी डिसीजन अभी उनके फेवर में ही आया है। और रिस्पॉन्स की जो एक एक करके स्टेप, जो चीज़ें आगे बढ़ती है वो बढ़ भी रही है। तो ऐसे में देखिए क्या क्या खबर आती है। उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, और 2100 रुपये का जो बात मैंने आपको बताई वो भी हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको, वेट अ मोमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ जो खबर है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये रहा न्यूज़ आर्टिकल। ठीक है जी, क्या है आर्टिकल में खबर, ये यहाँ से आप देख पाएंगे। वेट अ मिनट, ये रहा। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सबसे पहले डेट आप देखेंगे 21/4/2025 की ये खबर है। अगले आदेश तक
200 सीटों को रिजर्व रखने के लिए जेएसएससी को जो है कहा गया है। ठीक है जी, जेएसएससी को कहा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां से आपको जो है मैं खबर जो है एज इट इज पढ़कर बता देता हूं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर जो है आपको खबर बता देता हूं। क्या है खबर? सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में पारा शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दिए जाने को चुनौती देने वाली बहादुर महतो एवं अन्य, बीना अग्रवाल और अन्य सहित 13 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ झारखंड हाईकोर्ट में हुई। एक्चुअली क्या है, इन्होंने कहा कि जो 50% रिजर्वेशन है पारा शिक्षकों को वो दी जा रही है, तो जो झारखंड में बीआरपी, सीआरपी और जो केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी हमारे भाई बहन या फिर अंकल आंटी जो भी हमसे सीनियर हैं, उन सभी को नमन है कि वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनको भी रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा मिलना चाहिए था। इसको लेकर ये कोर्ट गए थे और कोर्ट ने जेएसएससी को कहा है कि आप किसी भी हाल में 200 सीटों को रिजर्व रखिए और आगे चल करके अगर ये सब कुछ इनके फेवर में फैसला जाता है तो आपको क्या करना होगा, इन 200 सीटों पे इन लोगों का सिलेक्शन करना होगा। चलिए, ये तो भी पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं आपको पूरी खबर जो है यहाँ पे पढ़कर सुना देता हूँ, क्या खबर रखी गई है और कैसे चीज़ों को रखा गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, 200 सीटों को दो अलग अलग केस में 100-100 सीटों को रिजर्व रखने की बात की गई है। इसे रिक्त रखने का निर्देश जेएसएससी को दिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी जी ने जो है इसमें पैरवी की है। पूर्व में कोर्ट ने जो है सहायक आचार्य की जो नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13/2023 पर रोक लगा दी थी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। बाद में रोक हटाते हुए कोर्ट ने बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके 200 पदों को खाली रखने के लिए कहा है। इनकी ओर से कहा गया था कि पहले जो है नियमावली बनी थी 2022 में, यहाँ से आप देख पाएंगे, उस नियमावली के अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे देखो लो, मैं ये रहा संविदा, मैंने यहाँ पे ये देखो, ये रहा संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है शिक्षा विभाग, उन सभी को 50% की रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तो इस पे जो है हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि आप जो है इसमें 50% रिजर्वेशन की बात पहले की गई, बाद में आप हटा लेते हो, तो ये सही बात नहीं है, आपको रिजर्वेशन रखना होगा। अब बात करते हैं कि क्या सीटेट को लेकर क्या बात है। देखिए, मैंने आपको कहा था एक बुरी खबर भी है। देखिए, मैंने बार बार चाहा है कि सभी सीटेट भाइयों बहनों का भला हो, लेकिन जिस तरह से जो है पिटिशनर बेस्ड जो है डिसीजन मिल रहा है, चाहे सोनी कुमारी के केस के मामले में हो या फिर इस मामले में भी जो 200 सीटें रखी गई है पिटिशनर के लिए ही रखी गई है, तो ऐसे में हो सकता है कि इन फ्यूचर सीटेट जो भी पिटिशनर बने हैं उनका ही जो है यहाँ पर हो। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट भेदभाव नहीं करना चाहता है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट में मोमेंट में, एक्चुअली आई एम नॉट आई डोंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑन लॉ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आई डोंट हैव अ लॉ डिग्री, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सबका भला चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो है पिटिशनर बेस्ड डिसीजन आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत 1% के बराबर है। तो 99% संभावना है कि सभी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो। देखते हैं इस पे क्या हो सकता है। अगर 1% वाली बात होती है तो सीटेट पिटिशनर को ही यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ये दूर की कौड़ी है, अभी इस पे हम लोग कुछ भी चर्चा करना जो है ये ठीक बात नहीं है। बाकी आप लोग आंसर की मिला लिए हैं, एक दूसरे को रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मुझे दिल को बहुत तसल्ली मिली है कि आपने बहुत ही रिमार्केबल जो है परफॉर्मेंस दी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन भी इसमें हो। जो भी चीज़ें हमारे फेवर में आनी चाहिए वो बोलते हैं ना, हक की बात जो है मांगी नहीं छीनी जाती है, तो हम लोग छीनने के लिए जो भी तत्परता दिखाई जानी चाहिए हम लोग दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बार बार मैं कहता हूँ दुआएं कीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप कोई भी ग्रुप हो जहाँ भी हो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।